घर में ही होंगे, केक काट लेंगे तुम्हारा, लेकिन जरा तमीज से, उस तरह नहीं जैसे शम्सा और साकिब ने किया था तुम्हारा निकाह। अजीब। अच्छा छोड़े ना, आपको जैसे ठीक लगे वैसे गए। वो मुझे ना आपसे एक और बात करनी थी। वो क्या है कि निकाह के बाद ये मेरी पहली बर्थडे, तो ऐसा हो सकता है कि मैं आयला के साथ सेलिब्रेट कर लूं। मतलब हम बस साथ डिनर पे चले जाएं, और ऑब्वियसली आज नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो। आयला ने कहा ना तुमसे? नहीं अम्मी, मैं तो बस। नहीं शामी, जब तक रुखसती नहीं हो जाती तुम आयला के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। और 6 महीने में तुम चले जाओगे लंदन पढ़ाई के लिए। मैं चाहती हूँ इस घर में सुकून रहे और तुम उस लड़की से दूर रहो। लेकिन अम्मी वो। मैं दोबारा नहीं कहूंगी। जब तक रुखसती नहीं हो जाती तुम आयला से नहीं मिल सकते हो। इधर देखो, समझ में आई मेरी बात? जी। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके हाथ में सब कुछ नहीं होता बेटा। और बेटा समझदारी तो इसी में है ना कि जो ना मिले उसे अल्लाह की रजा समझकर दिल से कबूल कर ले। और कभी कभी जो हमें पसंद होता है वो हमारे हक में सही नहीं होता, इसलिए वो हमें नहीं मिलता, और हमारा रब हमें उससे बेहतर अता करता है। ये सब कुछ आप मेरा दिल बहलाने के लिए कह रही हैं या खुद को समझाने के लिए? दोनों को समझाने के लिए। फिर आपको ये समझना चाहिए कि मुझे बचपन से लेकर अब तक पालने वाली आप हैं। मैंने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है। आपका ऑन कमज़ोर नहीं है। वैसे ही महरूमियों की आदत हो चुकी। अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा किसी भी खुशी से महरूम हो। तुम देखना बेटा, तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर मिलेगी। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? इतना टाइम लगा दिया, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। सॉरी, शॉपिंग में थोड़ी ज्यादा देर लग गई। देखो आयला, अब ये बात समझने की जरूरत है, तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है अभी, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी ताई अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हारा इधर उधर घूमना फिरना। वैसे भी वो तो मौके का तलाश में रहती है, किसी भी तरह मुझे नीचा दिखा सके। अम्मी क्या हो गया? इजी चिल, इतना सर पे सवार नहीं करें। और वैसे भी शॉपिंग में इतना टाइम तो लगता है ना। अच्छा खैर, तुम दोनों जाओ नीचे और जल्दी से तैयार हो जाओ। शामी साहब की सालगिरह भी तो मनानी है ना। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। बहुत दिल से आपकी बर्थडे के लिए ली है। आयला जी,
अगर आपका सचना सवरना हो गया हो तो आपकी सास आरफा बेगम MA मेड अपनी पर्सनल असिस्टेंट रिमला नूर के साथ तशरीफ लाने वाली है। हाय, ये 4 सीढ़ियां भी तायम्मा 400 नखरे से उतरेंगी। जाहिर है उन जैसी पढ़ी लिखी सरकारी मुलाजिम, चाहे रिटायर्ड ही सही, है कोई पूरे खानदान में? अच्छा तुम ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, शामी कबाब फ्राई कर दिया था तुमने? शामी कबाबों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि इतनी तैयार क्यों हो? अम्मी वो बर्थडे है ना शामी भाई की। तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं क्या मतलब? कौन सा ऐसा आलीशान फंक्शन होने जा रहा है? एक केक ही तो काटना है। ये तुमने कानों में क्या पहना हुआ है? उतारो इन्हें। जी देखो आयला, अभी सिर्फ निकाह हुआ है तुम्हारा, रुखसती नहीं हुई है। तो अम्मी रुखसती भी हो ही जाएगी किसी ना किसी दिन। अपनी ताई जान के तेवर देखे थे निकाह वाले दिन? मेरा दिल तो हमेशा खौफ में ही घिरा रहता है। अम्मी क्यों परेशान होती हैं आप? सारी उम्र जेठानी साहिबा से मेरी तो बनी नहीं, खाक अच्छा सलूक करेंगी मेरी बेटी के साथ। अच्छा मूड ठीक करो अपना और जाके देखो कि शामी भाई ने वो शर्ट पहनी या नहीं जिसके लिए तुमने मुझे घंटों ख्वार किया था मॉल में। तुम एक काम करो, तुम ये पकड़ो, मैं बुलाने के बहाने जाती हूँ। हाँ ये क्या तुम पढ़ पढ़ के फूंक रही हो लैपटॉप पे? फुप्पो, रिजल्ट आया है आज। तो आरफा की भतीजी हो, क्यों नहीं पास होगी? मैंने तो स्कॉलरशिप लेके कॉलेज में एडमिशन ली थी और 19th ग्रेड पे रिटायर हुई थी। तो आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सका आज तक। हाँ देखो मेरे सर्टिफिकेट सारे। आपकी देवरानी लेकिन एक बाजी ले गई आपसे। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, देखती हूँ रुखसती होती है कि नहीं। शामी, ये तुमने कौन सी शर्ट पहनी हुई है? वो क्यों नहीं पहनी जो मैंने निकाल के रखी थी आज के दिन के लिए? अब हमें ठीक तो है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो किसने कहा तुम्हें ये पहनने के लिए? एक दोस्त ने गिफ्ट दी थी ना। आयला ने गिफ्ट की होगी। तुम चुप करोगी? तो ये आयला का ढोल जो हमारे गले में डाल दिया बीजान ने, जबरदस्ती बस बजाते रहो। जाओ जाके चेंज करो, इस शर्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और आइंदा अपनी मर्जी मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।